पिछले कुछ दशकों से टेक जो है ट्रांजिशन कर चुका है एक लग्जरी कंज्यूमर प्रोडक्ट से एक नेसेसिटी में। और चाहे इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन और टाइम सेविंग्स हो या फिर एनर्जी और एफर्ट और टाइम सेफ्टी और साथ साथ एंटरटेनमेंट हो, इसमें कोई डाउट नहीं कि टेक जो है इंटीग्रल पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ्स का। और प्रोज जो है उसके कॉन्स को पीछे छोड़ देते हैं, मगर जब हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कुछ सेट ऑफ प्रोडक्ट्स में, तो ये ज़रूरी बन जाता है कि सोर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। लकीली यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टेक कंपनीज है आज और डजन्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स है हर सेक्टर में। तो अगर कुछ कंपनीज खत्म भी हो जाती है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे चूज करने के लिए, राइट। हालांकि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टेक कंपनीज है, मगर बहुत हैंडफुल ऑफ कंपनीज है जो कि मैन्युफैक्चर करती है सारे टेक को। और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट उनमें से है फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन एक ताइवानीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है जो कि असेंबल करता है 40% सारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को। बेसिकली हर टेक कंपनी जो है, जो इसके बारे में आप सोच सकते हो, फॉक्सकॉन के साथ काम करती है, चाहे एप्पल हो, अमेजोन हो, डेल, गूगल, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी हो। मगर हालांकि उनके डोमिनेंस के साथ ही उनके एथिक्स और मोरालिटी जो है कंपनी की, उसमें ज़्यादा सवाल खड़े करे जा सकते हैं। तो किस तरह से फॉक्सकॉन जो है वो मॉडर्न डे प्लांटेशन बना और हम उसके बिना नहीं रह सकते। अगर थोड़ा पीछे जाए तो फॉक्सकॉन की कहानी हमें एक इंसान जिसका नाम था टेरी गोक के पास ले जाती है। इसका जन्म ताइपाई कंट्री में 18 अक्टूबर 1950 में हुआ था। उनके पेरेंट्स मेनलैंड चाइना से थे ओरिजिनली, मगर वो ताइवान आ चुके थे चाइनीज सिविल वॉर के अंत में। ताइवान में तैरी के पिता ने अपना करियर पुलिस ऑफिसर की तरह निभाया, जो वहीं पे तैरी जो है हाई स्कूल तक गए। और वहाँ पे जैसे एंटरप्रेन्योर्स में हम देखते हैं कि पोलर एंड होता है स्पेक्ट्रम के, जब बात आती है एजुकेशन की, या तो स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं और बिजनेस शुरू करते हैं या फिर पीएचडी लेते हैं वो एमआईटी से। मगर टेरी जो थे एक मिडिल रोड स्टूडेंट थे, क्योंकि उन्होंने ताइपे यूनिवर्सिटी ऑफ मरीन टेक्नोलॉजी को अटेंड किया था, जहाँ पे उन्होंने अपनी बैचलर्स ली थी। ये तो क्लियर नहीं है कि टेरी किस में मेजर करी थी, मगर ऐसा लगता है कि कोई इन्फ्लुएंशियल नहीं था, क्योंकि उनके कैरियर पे जो है वो लो लेवल जॉब मिली उनको रबर फैक्ट्री में कॉलेज के बाद। ज़्यादातर अपने अर्ली 20s में टेरी ने बहुत सारी छोटी जॉब्स में काम किया, मगर कम पैसों के साथ ही टेरी जो है वो कैपिटल बना पाए अपने फ्रूजैलिटी की वजह से। और जब तक वो 24 के हुए, टेरी के पास $7,500 थे जो कि उसने इन्वेस्ट करे हॉर्न हाई को शुरुआत करने में। He started the company in 1974 with $7,500 in his pocket and a belief that electronic products would be an integral part of everyday life. टेरी ने प्लास्टिक टीवी के पार्ट्स बनाए जिनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, मगर एक ग्लैमरस नहीं था किसी भी तरीके से। हॉर्न हाई जो था ओरिजिनली रेंटेड शेड पे चलता था टूचैंग में, और जो स्टाफ थे उसमें 10 बूढ़े वर्कर्स थे जो कि कोई भी जॉब नहीं मिल पा रही थी अपनी एज की वजह से वो काम कर रहे थे। हालांकि रफ स्टार्ट हुई थी, जो टीवी पार्ट थे वो एंड्स मीट करने के लिए अच्छे थे, जब तक टेरी का पहला ब्रेक थ्रू ऑर्डर 1980 में नहीं आया, जब अटारी ने उनसे एनआई को मैन्युफैक्चर करने के लिए कहा कंसोल जॉयस्टिक्स को। और ये मोटिवेट कर रहा था टेरी को यूएस जाने में और ज़्यादा वेस्टर्न बायर्स एक्वायर करने में। टेरी जो है वो कंपनी के हेडक्वार्टर्स में जाते थे बिना इन्वाइट किया, और जैसा कि आप गेस कर सकते हो बहुत सारे गार्ड उन पर हमला कर देते थे, मगर वो इस चीज़ से एक्सपीरियंस से ख़राब नहीं हुए, डरते नहीं थे। वो कंटिन्यू करते रहे अपने हसल को हेडक्वार्टर्स में, और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स लेके आए जब तक वो ताइवान वापस है। ये जो नए वेस्टर्न कॉन्ट्रैक्ट्स थे सब्सटेंशियली हेल्प किया इन्होंने हॉर्न हाई के फाइनेंशियल्स को, मगर जो नया लिंक था अमेरिकन कंपनी से, इसकी तो बस शुरुआत ही हुई थी उस समय। 1988 में टेरी ने परचेज की कंपनी की पहली फॉर्मल फैक्ट्री शेंजन चाइना में। उसके बाद से टेरी ने और डजन्स ऑफ फैक्ट्रीज बनाई पूरी दुनिया के आसपास, मगर ये ओरिजिनल फैक्ट्री है वो सबसे बड़ी है अभी भी। एनीवेज 1996 में टेरी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला कॉम्पैक्ट से डेस्कटॉप चेसिस बनाने का। ये कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ता गया एचपी और आईबीएम के साथ, मगर नेल इन द कॉफिन 2000 तक नहीं आया, जब फॉक्सकॉन ने एक एप्पल के साथ डील लिंक करी। फॉक्सकॉन हालांकि पहले से पार्ट बनाता था एप्पल के लिए पहले भी, मगर इस बार उन्होंने आईमैक को खुद से बनाने का फैसला लिया था। जो प्रोजेक्ट था ना ही उसने फॉक्सकॉन की बैलेंस शीट बदली, मगर परमानेंटली बदल दिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग को। जब हमें पता है कि एप्पल के हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है और जो स्टैंडर्ड्स मीट करना वो ज़रूरी है, कंटिन्यू वर्क करना एप्पल के साथ। जो एप्पल के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने ईजी नहीं है, क्योंकि एक ऐसा नहीं है कि हाई क्वालिटी मटीरियल्स को सोर्स करो और एक्सीलेंट कंसिस्टेंसी लाओ। बहुत सारे केसेस में फॉक्सकॉन को नई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स बनाने पड़ते थे एप्पल के स्लिक डिज़ाइन एस्थेटिक को रियलिटी बनाने के लिए। हालांकि ये खुद से ही काफ़ी चैलेंजिंग था, इसकी
वजह से फॉक्सकॉन को अपना नाम बनाने में मदद मिली मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में। वो आपको या एशियन मैन्युफैक्चरर रैंडम नहीं थे जो कि कम्पीट करते थे प्राइस पे, मगर वो एक गो टू मैन्युफैक्चरर बन रहे थे अगर आपको कस्टमाइजेबिलिटी और क्वालिटी चाहिए। और जो नया रोल था वो टेस्ट में आया नए आईफोन के लॉन्च में 2009 से 12 के बीच। एप्पल ने 25% जो फॉक्सकॉन के रेवेन्यू थे उसको 55% पे ले आया। और ये चीज़ हमें बोलनी नहीं चाहिए कि एप्पल जो एक रेगुलरली चेंज करता था आईफोन के डिज़ाइन को इस टाइम पीरियड में, तो जो एक्सप्लोडिंग डिमांड के साथ ही कंस्टेंटली इवॉल्व करना डिज़ाइन को एक्सट्रीमली चैलेंजिंग था। मगर जब तक फॉक्सकॉन को दूसरे साइड ऑफ मोबाइल अडेप्शन कर्व में जाने का मौका मिला, वो सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल मैन्युफैक्चरर थे पूरी दुनिया में। फॉक्सकॉन जो था वो हर टेक कंपनी से ऑर्डर ले रहा था जिसका हम सोच सकते हैं। और फॉक्सकॉन का रेवेन्यू $40 बिलियन जो 2009 में था उससे बढ़कर $140 बिलियन 2016 तक पहुंच गया था। और इसी समय के बीच टेरी जो है अपने सारे प्रॉफिट्स को नई कंपनीज खरीदने में लगे हुए थे, मगर बिहाइंड द सीन्स फॉक्सकॉन की कहानी बिल्कुल ही अलग थी। सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत सारे लोगों ने फॉक्सकॉन का नाम कभी नहीं सोचा। ये नहीं है कि वो अंडररेटेड है, मगर वो एक्टिवली रेडार के अंदर है ना पसंद करता है, क्योंकि जो वर्किंग कंडीशंस है फॉक्सकॉन में वो अच्छी नहीं है। और जो जितनी कम मीडिया अटेंशन मिलेगी वो अच्छा है उनके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ज़्यादातर फैक्ट्री वर्कर्स है फैक्ट्रीज़ में ही रहते हैं। ब्राइट साइड में ये तो अच्छा है क्योंकि उनको किसी भी तरह से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे हाउसिंग, फूड, रिक्रिएशन और बाकी बेसिक एमिनिटीज़ में, क्योंकि ये सारे फॉक्सकॉन ध्यान रखता है। मगर फॉक्सकॉन जो है वो स्टिंगी अब हो चुका है कुछ सालों में एम्प्लॉयज़ को फोर्स करने में, चीज़ों के लिए पे करना है जैसे कि लॉन्ड्री। मगर ज़्यादातर पार्ट में अगर आप फॉक्सकॉन एम्प्लॉय हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम होगी। और जो प्रॉब्लम है ये है कि जब तक आप सो नहीं रहे, खा नहीं रहे, आप परफॉर्म नहीं कर रहे बेसिक डे टू डे फंक्शंस को, आप काम कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि 12 घंटे की शिफ्ट में 6 दिन के वीक में होते हैं, ना कि 7 दिन के वीक। एम्प्लॉयज़ जो है वो एक दूसरे से बात करना अलाउड नहीं होता उनको, और उन्हें 10 मिनट का बाथरूम ब्रेक मिलता है हर 2 घंटे में। एप्पल को एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला था इन वर्किंग कंडीशंस में 2010 की शुरुआत में, और उन्होंने फॉक्सकॉन के साथ काम किया इन घंटों को 60 घंटे पर वीक पे ले जाने के लिए। मगर रियलिटी में इसकी वजह से कोई भी ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं। फॉक्सकॉन के एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ 60 घंटे वीक के काम करते थे, मगर ज़्यादातर क्योंकि वो टेरिबल फाइनेंशियल सिचुएशंस में थे, वो डेस्परेट थे काम करने के लिए ओवर टाइम में। इसकी वजह से 12 घंटे की शिफ्ट हो ही जाती थी। एटलीस्ट उनको पेड मिलता था ओवर टाइम के लिए, मगर वापस से इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि नवंबर 2021 के हिसाब से जो एवरेज फॉक्सकॉन एम्प्लॉय है वो बेस मंथली सैलरी $314 की लेता है डिडक्शन से पहले। और अगर एज्यूम करें कि इसमें 40 घंटे वर्क पर वीक आता है तो हमें सिर्फ $1.96 पर आवर मिलता है, जिसका अज्यूम करना चाहिए 60 घंटे पर वीक काम करने पे तो हमें $1.30 पर आवर मिलता है। अब जो मैंडेटरी डिडक्शन है, टैक्सेस हैं और पेंशन पेमेंट्स है, ये जो है वो नेट होम इनकम का सिर्फ 98 सेंट्स पर आवर आ जाता है। मगर टेरिबल वर्किंग कंडीशंस और पे को तो हम देख के स्क्रैच कर रहे हैं सरफेस को फिलहाल। बेसिकली टेक प्लांटेशन को ऑपरेट करने के सिवाय फॉक्सकॉन कोई भी लॉस को तोड़ नहीं रहा। वो मिनिमम वेज के लॉ को फॉलो करते हैं, वर्कर रिक्वायरमेंट के जिसमें चाइना और ताइवान ने बना रखे हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो एथिकल बाउंड्रीज क्रॉस नहीं कर रहे। हालांकि इमोरल है वो एम्प्लॉयज़ को $2 पर आवर पे करना और एग्जॉशन तक काम करने देना, मगर सबसे ज़्यादा अनएथिकल रिजल्ट है फॉक्सकॉन के वर्क कल्चर का लिटरली डेथ। कोई भी एशियन फॉक्सकॉन फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहता क्योंकि उन्हें करना पड़ता है और वो मजबूर होते हैं। यूजुअली पीपल अप्लाई करते हैं फॉक्सकॉन के लिए क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं होती और ये लास्ट मीन्स ऑफ सर्वाइवल होता है। मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो हैं वो रहना पसंद नहीं करते कि इससे ज़्यादा कि वो फॉक्सकॉन में काम करे। 2010 की शुरुआत में डजन्स ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स जो थे वो फैक्ट्री की बिल्डिंग से कूदने लगे थे और इसकी वजह से इतना कॉमन हो गया था कि फॉक्सकॉन को नेट्स लगाने पड़े थे साइड ऑफ द बिल्डिंग्स, जिसकी वजह से डेथ्स को कम कर सकें। मुझे नहीं लगता मुझे कुछ कहना चाहिए फॉक्सकॉन के वर्क कल्चर के बारे में। फॉक्सकॉन का वर्क एनवायरनमेंट एक टॉक्सिक पार्ट नहीं है उनकी बिजनेस का। उनका बिजनेस जो है वो खुद ही टॉक्सिक है क्योंकि वो वर्कर्स और एनवायरनमेंट को सही से नहीं चलाते। क्योंकि सीक्रेट तो नहीं है कि लोड्स ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स और केमिकल्स यूज़ होते हैं प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉनिक्स के। 2010 से 14 के बीच 13 वर्कर्स 20 साल के नीचे थे जिनको ल्यूकेमिया हो गया। बहुत सारे लोगों ने स्पेकुलेट किया कि एम्प्लॉयज़ का जो कॉन्टैक्ट में आए बेंजीन के फैक्ट्रीज़ में इसलिए हुआ, मगर फॉक्सकॉन ने इसे डिनाई कर दिया क्योंकि वो असर्ट करते हैं कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हुआ बेंजीन के साथ। हालांकि ये सही हो मगर फिर भी नॉन नेग्लिजिबल नंबर जो ल्यूकेमिया केसेस है वो ऐसा लगता है कि फॉक्सकॉन को कुछ रोल प्ले करना है इसके बीच में। और कब का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करते हैं तो मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन है वो है एयर पॉल्यूशन। अपनी जो फैक्ट्रीज चलाने बहुत सारी एनर्जी लगती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। फॉक्सकॉन काम कर रहा है सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने में और रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिशन करने के लिए, मगर अर्ली स्टेजेस में ये सारी चीज़ें रिन्यूएबल एनर्जी में जाने की वजह से फॉक्सकॉन को क्लीन नहीं होगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि लार्ज पोर्शन अपना पॉल्यूशन है वो है वाटर पॉल्यूशन। बहुत सारी फैक्ट्रीज उनकी नियर बाय लेक से और रिवर से आपका पानी लेती है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करती है और उसके बाद वो उसी
ख़राब पानी को सेम लेक्स और रिवर्स में डाल देती है। इसकी वजह से लोकल एनवायरनमेंट ख़राब होता है और पॉइजन होता है नियर बाय रेजिडेंट्स। तो हालांकि फॉक्सकॉन भी कोई तरह से लीगल बाउंड्रीज ब्रेक नहीं कर रहा है, जो उनका स्टैंड है एथिकल बाउंड्रीज में वो बहुत ज़्यादा सवाल खड़े कर देता है। एक्टिविस्ट ने ट्राई किया है फाइट बैक करना फॉक्सकॉन के एथिकल इश्यूज़ के अगेंस्ट सालों से, मगर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है रियल प्रोग्रेस करना में। जो सप्लाई शॉर्टेज जो है वो चेंज ला रही है, क्योंकि जो शॉर्टेज ने ये चीज़ बता दी है ब्रूटल रियलिटी कि किस तरह से एक ही कंपनी पे पूरे कंज्यूमर टेक पे दुनिया के रहना कितना खतरनाक हो सकता है। फॉक्सकॉन के क्लाइंट जो है फॉक्सकॉन को डाइवर्सिफाई करने में पुश कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ एशिया, और वो कॉन्ट्रैक्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क एक दूसरे मैन्युफैक्चरर से। हालांकि डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर सकता एथिकल कंसर्न्स को फॉक्सकॉन से रिगार्डिंग, मगर इनडायरेक्टली सॉल्व कर देता है बहुत सारे इश्यूज़ को। एग्जाम्पल के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टर पॉलिसीज है जब बात आती है वर्कर्स राइट के, मिनिमम वेज के और पोल्यूशन के। तो होपफुली फॉक्सकॉन का बिजनेस जो है वो साफ़ हो जाएगा और डाइवर्सिफाई करेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, मगर टाइम इस चीज़ को बताएगा। और टेरी की बात करें तो वो 71 साल के हो चुके हैं और वो CEO और चेयरमैन है फॉक्सकॉन के अभी भी, और वो करंटली टॉप 500 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड में रैंक करते हैं, क्योंकि 6.15 बिलियन डॉलर्स की मार्क पे आती है। और आयरॉनिक है कि सिर्फ 6 बिलियन डॉलर्स का वर्थ है उनकी, क्योंकि उनकी कंपनी लाइफ ब्लड है बहुत सारी ट्रिलियन डॉलर कंपनीज़ की, मगर वापस से क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ को $2 पर घंटे देते हैं तो मे बी वो इस चीज़ को भी डिज़र्व नहीं करते हो। क्या आपको लगता है कि वो फर्स्ट प्लेस में आना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी के साथ अब क्या लगता है कि फॉक्सकॉन के एम्प्लॉयज़ जो है उन्हें अच्छा पे करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडिया सजेस्ट करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।